Hello students, Namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. Namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. How are you all? भेज दिया? Yes. वाह, आदित्य जाकी तो एकदम न्यू स्टूडेंट है. हाँ, वेरी वेरी न्यू स्टूडेंट. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. फ्रेजल वर्ब्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. फ्रेजल वर्ब्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशंस बिकॉज ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये आप प्रेपोजिशन का क्वेश्चन समझकर कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये होता है वोकैबुलरी का पार्ट. ये प्रेपोजिशन नहीं बल्कि वोकैबुलरी का पार्ट होता है ना. तो आगे चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हम लोग देखने वाले हैं. Share the class with all your friends and quickly begin our session on phrasal verbs. What do we mean by phrasal verbs? Phrasal verbs का मतलब क्या होता है? मतलब ये actually verbs हैं, है ना? लेकिन ये phrase इसलिए कह रहे हैं क्योंकि group of words को हम phrase कहते हैं. किसी भी verb के साथ में एक particle add हो जाएगा, है ना. किसी भी वर्ब के साथ में एक पार्टिकल जो कि प्रेपोजिशन या एडवर्ब हो सकता है ना, कोई भी एक चीज आ जाएगी, फिर ये मिलके फ्रेजल वर्ब हो जाएगा और उसका मीनिंग टोटली अलग हो जाता है. वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ब. ये पूरा कॉम्बिनेशन में इसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो आइए चलिए ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं. सबसे कॉमन फ्रेजल वर्ब जो आप सबने यूज किया है, हम अपने दोस्त को सी ऑफ करने जा रहे हैं. ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो भी आपने लोगों को सी ऑफ ये वर्ड इस्तेमाल करते हुए देखा है. सी ऑफ करना मतलब क्या? अलविदा करना. सी ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेजल वर्ब. सी ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेजल वर्ब. यस बच्चों, आप लोगों का हाँ, पुष्पेंद्र स्टूडियो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, एयरफोर्स का मॉक टेस्ट बेटा सीरीन पाठशाला एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा. आई गेस आप लोगों को मॉक टेस्ट 11 रुपीज में 100 मॉक्स मिल रहा है. 11 नहीं, वो 1000 एमसीक्यूज वाला है. 51 रुपीज में आपको 100 मॉक्स ऑफ इंग्लिश मिल रहा है. ठीक है, यस बिल्कुल, टाटा बाय बाय करना, अलविदा करना, है ना. तो सी ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेजल वर्ब. ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो हमारे डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम देखने वाले हैं. ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे जरूर शेयर करें अगर आपको हेल्पफुल लगे तो. एंड आई हैव 219 स्टूडेंट्स लाइव एंड लाइक्स है सिर्फ 137. क्या हम लाइक्स और कॉन्करेंट यूजर्स का रेशियो बराबर कर सकते हैं? अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल लगता है, भाई कोई भी क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो टीचर का क्लास लाइक जरूर कर दिया करो, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है. राइट, सो फटाफट से एक बार जोरदार लाइक कमेंट कर दीजिए.
ठीक है, मतलब लाइक नहीं, कमेंट करो, लाइक कर दो वीडियो को। और शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट फ्रेज से, लुक आफ्टर। व्हाट डू वी मीन बाय लुक आफ्टर? एक बहुत ही प्यारा सा इमेज है लुक आफ्टर के लिए, है ना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखभाल करना, ठीक है। सो पेरेंट्स लुक आफ्टर यू। मम्मी पापा आप जब छोटे होते तो आपका देखभाल करते हैं। पेरेंट्स लुक आफ्टर यू, है ना। लुक आफ्टर, अब देखो अलग अलग शब्दों का मीनिंग बच्चों अलग अलग आता है। ये लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद में, है ना, देखना बाद में, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखना, जो भी वर्ड्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो आपका सबसे फेवरेट वर्ड होगा, जो आपको सबसे अच्छा लगेगा, ठीक है, उसका एक सेंटेंस बना के क्लास के बाद आपको कमेंट जरूर करना है। अभी सिर्फ सीखने पर ध्यान दें, ठीक है। मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी। वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट एग्जाम्पल सेंटेंसेज, बट यू हैव टू फॉर्म वन सेंटेंस विथ वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स दैट यू लाइक एंड यू हैव टू कमेंट आफ्टर द क्लास। आई वांट टू सी ऑल ऑफ योर आंसर्स, बट आफ्टर द क्लास लेट्स फोकस फर्स्ट ऑन लर्निंग द न्यू वर्ड्स। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर करना, है ना। टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। शिवम looks after his son during the day. Students, जैसा हम verb के साथ करते हैं, है ना, verb tense के अकॉर्डिंग चेंज होता है, verb sentence के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बिल्कुल वैसे ही आपका फ्रेजल वर्ब का वर्ब पार्ट भी चेंज होगा। जैसे देखिए आपने यहाँ पे क्या कहा? शिवम। शिवम क्या है? सिंगुलर है। शिवम क्या है? सिंगुलर है ना। तो आपने सिंगुलर के साथ में वर्ब में जैसे आप एस लगाते हो वैसे ही लुक्स में एस लगाया। अब एक बार हम लोग इसको देखते हैं कि आप इसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अगर मुझे कहना है कि शिवम बच्चे का देखभाल कर रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? इसका तो मीनिंग V1 प्लस एस और ES क्या होता है? V1 प्लस एस और ES हैबिट दिखा रहा है। ये सेंटेंस का मतलब है कि शिवम बच्चे का देखभाल करता है। स्टूडेंट्स याद रखना, हमें सिर्फ वर्ड नहीं पढ़ना है, इस फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में यूज कैसे कर पाए हमें ये भी देखना है, ठीक है। ग्रामर एरर्स निकलेंगे, सेंटेंस में यूज पता चलेगा, एंड प्लस प्रैक्टिस इतना कर लेंगे कि आपको ये वर्ड बिल्कुल याद हो जाएगा। क्लास के बाद आप जाएंगे और आप कभी भी ये वर्ड भूलेंगे नहीं, ठीक है। सो आपने क्या कहा? शिवम लुक्स आफ्टर, मतलब शिवम बच्चे का देखभाल करता है। आपने एक रूटीन बताया, एक हैबिट बताया। अगर आपको कहना है कि शिवम बच्चे का देखभाल कर रहा है, आप कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, शिवम इज लुकिंग आफ्टर द बेबी। शिवम इज लुकिंग आफ्टर द बेबी। पेरेंट्स, माँ बाप बच्चे का देखभाल करते हैं। पेरेंट्स डैश द चिल्ड्रन। पेरेंट्स बच्चों का देखभाल करते हैं। बताओ सेंटेंस कैसे फिल करेंगे, कैसे, क्या चेंज आएगा इसमें? पेरेंट्स, माँ बाप बच्चों का देखभाल करते हैं। पेरेंट्स डैश द चिल्ड्रन। यस, वेरी गुड। पेरेंट्स लुक आफ्टर। आप रूटीन बता रहे हैं, है ना, रूटीन बता रहे हैं, रोज का काम बता रहे हैं। पेरेंट्स प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लिखेंगे। तो आपने क्या कहा? पेरेंट्स लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। पेरेंट्स लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखो एक दो फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे यूज करना है, फिर उसके बाद में बाकियों का मीनिंग समझ लोगे, यूज करने तो आपको आ जाएगा सेंटेंसेस में, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि भाई फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? मीनिंग के अकॉर्डिंग फ्रेजल वर्ब्स यूज करेंगे और फ्रेजल वर्ब को सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो हमने देख लिया। जितने बच्चों को क्लियर हो गया हो फटाफट से एक बार कॉमेंट बॉक्स में थम्स अप मैसेज कर देंगे। एक बार फटाफट से सभी बच्चे कॉमेंट बॉक्स में थम्स अप मैसेज कर देंगे। ओके, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, लुक आफ्टर तो हमने देख लिया। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? के जैसा दिखना। टेक आफ्टर का मतलब होता है के जैसा दिखना, ठीक है। आप अपने मम्मी जैसे दिखते हो तो मैं कहूंगी यू टेक आफ्टर योर मदर। अगर मुझे कहना है कि आप अपने मम्मी जैसे दिखते हो तो मैं कहूंगी यू टेक आफ्टर योर मदर, ठीक है। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? के जैसे दिखना, रिजेंबल, के जैसे देखना, रिजेंबल, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी के जैसा कुछ काम कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो किसी को, तो उसको भी हम कहते हैं टेक आफ्टर। जैसे छोटे बच्चे घर में होते हैं तो वो तुरंत आपको टेक आफ्टर कर लेते हैं, मतलब आप जो कुछ भी करेंगे वो तुरंत आपको कॉपी कर लेते हैं, है ना, राइट? क्लियर एवरीवन? वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सो टेक आफ्टर, ये दोनों भाई, देखो ये छोटा वाला भाई है, ये बड़ा वाला भाई है,
द यंगर ब्रदर टेक्स आफ्टर हिज एल्डर ब्रदर, ये अपने बड़े भाई जैसा दिखता है ना. सो छोटा भाई अपने बड़े भाई जैसा दिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक आफ्टर. हम उसे क्या कहते हैं, टेक आफ्टर. ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया. लुक अप टू, अभी अभी हमने क्या देखा, लुक आफ्टर. लुक अप टू का मतलब क्या है, आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और ये इस प्लेयर को देख रहा है, इस खिलाड़ी को देख रहा है. वो ऐसे देख रहा है जैसे कि उसका अनुसरण करना चाहता है, उसको कॉपी करना चाहता है, उसको फॉलो करना चाहता है, उसके जैसा बनना चाहता है. उसको कहते हैं लुक अप टू. जब आप किसी को अपना आदर्श मानते हैं, जब आप किसी को अपना आइडियल मानते हैं, आप उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं लुक अप टू. किसी को आप एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं लुक अप टू. लुक आफ्टर देखभाल करना, लेकिन लुक अप टू मतलब किसी को एडमायर करना, उसके जैसा बनने की कोशिश करना, उसके जैसा बनने की कोशिश करना. ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? यस हाँ भाई सोहेल नाम ले लिया, ठीक है, चलो क्लियर है एवरीवन. चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. देखो द किड्स रियली लुक अप टू देयर मेंटोर. किड्स उनको मेंटोर, उनको मेंड करने वाला, उनको सुधारने वाला, उनको बनाने वाला जो होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार लुक अप टू करते हैं, मतलब अपने टीचर्स को अपना आदर्श मानते हैं, है ना, राइट बहुत अच्छे बहुत बढ़िया. अगला वर्ड देखते हैं, लुक डाउन अपॉन. बहुत ध्यान से सभी फ्रेजल वर्ब्स समझना है आपको, क्योंकि इनके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस भी एंड में सॉल्व करने हैं. Okay, we have to solve some questions also based on this, so you have to understand the phrasal verbs very clearly. कोई डाउट हो तो आप लोग क्लास के बीच में ही मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है. लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? ये इमेज आपको दिख नहीं रहा है, इस लड़की को सब देख के इसकी बुराई कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तो बहुत गरीब परिवार से है ना. सो सब लोग क्या कर रहे हैं, हीन भाव से उसे देख रहे हैं. किसी को इंफीरियर समझना, किसी को हीन भाव से देखना, उसे कहते हैं लुक डाउन अपॉन. ये सभी फ्रेजल वर्ब्स आप लोगों के एग्जामिनेशंस में भी आ चुके हैं. टू ट्रीट समवन और समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट, किसी चीज को आप अनइम्पॉर्टेंट या इंफीरियर या खराब ट्रीट करते हैं, उसको कहते हैं लुक डाउन अपॉन. उसे क्या कहते हैं, लुक डाउन अपॉन. द अदर चिल्ड्रन लुक्ड डाउन ऑन या अपॉन हर बिकॉज हर पेरेंट्स वर पुअर. उसके माँ बाप गरीब थे तो बाकी बच्चे उसको मतलब धुतकारते थे, हीन भाव से देखते थे, ठीक है, राइट. सो लुक डाउन अपॉन मतलब हीन भाव से देखना, छोटा समझना, अपने से कम समझना, इंफीरियर समझना. यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है एवरीवन? ओके बहुत ही बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. कोप विथ, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब. कोप विथ का मतलब होता है डील करना, सामना करना, हैंडल करना. इसके साथ में अक्सर हम कहते हैं कोप अप विथ, जो कि गलत होता है. आपका एनडीए का एग्जाम आ रहा है, एनडीए में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एटलीस्ट 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है. ऑप्शन में कोप अप विथ होगा जरूर. कोप अप विथ गलत होता है. आपका फ्रेजल वर्ब है कोप विथ. कोप विथ का मतलब होता है अच्छी तरीके से डील करना, किसी मुसीबत से, किसी मुश्किल परिस्थिति से अच्छे तरीके से डील करना, उसे हम कहते हैं कोप विथ. उसे हम क्या कहते हैं, कोप विथ. इस लड़की को आप देख रहे हैं बहुत सारी परेशानियों से घिरी हुई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से लड़ने की कोशिश कर रही है. दैट इज कॉल्ड कोप विथ. दैट इज कॉल्ड कोप विथ. देखो इनसाइड होम्स यानी कि घरों के अंदर मेनी रेसिडेंट्स कोप्ड विथ ब्रोकन ग्लासेस, यानी घर के अंदर टूटे हुए कांच है, टूटे हुए दीवार है, चिमनी है, तो ये तो घर के अंदर रहने के लिए मुश्किल परिस्थिति है. लेकिन वहां के जो निवासी हैं वो उन मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रहे थे, डील कर रहे थे, कोप विथ कर रहे थे, ठीक है, राइट. एक बार सभी बच्चे कमेंट कर देंगे कोप विथ. एक बार सभी बच्चे कोप विथ कमेंट कर देंगे, ठीक है. एक बार सभी बच्चे, टू मैनेज रजत एब्सोल्युटली, है ना. सो एक बार सभी बच्चे कोप विथ कमेंट कर देंगे, ठीक है. या आप जिस मुसीबत से सामना कर रहे हैं और इफेक्टिवली उसको डील कर रहे हैं वो मैसेज कर दो. आई एम कोपिंग विथ मेनी प्रॉब्लम्स. मैं कई मुसीबतों से लड़ रहा हूं, कई मुसीबतों का सामना कर रहा हूं. आई कोप विथ दिस सिचुएशन. वेरी गुड बहुत बढ़िया.
कोप विथ, शाबाश, याद रखना है हमें, ठीक है, वंडरफुल, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट वन, सी ऑफ। सी ऑफ करना मतलब देखो, ये चिंटू चिंटू से बच्चे इन अंकल को, भाई साहब को, जो भी है, इनको सी ऑफ करने आए हैं, है ना। सो अ वेरी प्रिटी इमेज टू एक्सप्लेन दिस फ्रेजल वर्ब सी ऑफ। सी ऑफ करना मतलब किसी को स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप छोड़ने जाना, अलविदा कहने, टाटा बाय बाय कहने, है ना। सो अकम्पनी अ पर्सन हु इज लिविंग, जो जा रहा है कहीं, ठीक है, उसको उसके डिपार्चर पॉइंट तक छोड़ने जाना, उसको हम कहते हैं सी ऑफ करना। उसे हम क्या कहते हैं? सी ऑफ करना, ठीक है। दे केम टू द स्टेशन टू सी हिम ऑफ, उसको सी ऑफ करने वो लोग स्टेशन पर आए, ठीक है। वेरी सिंपल, ये बस मैंने इसलिए लिया फ्रेजल वर्ब ताकि आप तुरंत कनेक्ट कर पाए कि आखिर फ्रेजल वर्ब होता क्या है, ठीक है। आखिर तुरंत फ्रेजल वर्ब होता क्या है उसको कनेक्ट करने के लिए। अगर आप सेंटेंस में यूज ना भी कर पाए, पूरा इंग्लिश सेंटेंस ना भी बोल पाए, तो भी जैसे सी ऑफ को यूज करते हैं हिंदी बोलते हुए, हम उसे सी ऑफ करने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप बाकी फ्रेजल वर्ब्स भी यूज कर सकते हैं। कम से कम मीनिंग के अकॉर्डिंग, संदर्भ के अकॉर्डिंग फ्रेजल वर्ब को अपने हिंदी सेंटेंसेस में यूज करना शुरू करो, इंग्लिश में भी आ जाएगा, मीनिंग तो समझ आ जाएगा, फिर धीरे धीरे इंग्लिश में भी आ जाएगा, ठीक है। पुट ऑफ करना मतलब क्या? पुट ऑफ करना मतलब पोस्टपोन करना। अरे यार आज की क्लास पुट ऑफ हो गई, मूड ऑफ हो गया। क्लास पुट ऑफ हो गई तो मूड ऑफ हो गया, इसका मतलब क्या कि आप क्लास अटेंड करना चाह रहे थे और क्लास पोस्टपोन हो गया। अरे यार आज की मूवी पुट ऑफ हो गई, आज का मेरा डेट पुट ऑफ हो गया। पुट ऑफ हो गया मतलब पोस्टपोन हो गया, पुट ऑफ हो गया मतलब पोस्टपोन हो गया। और बिल्कुल ऐसे ही आप लोग जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको यूज करना शुरू करो, ठीक है। ये किसके लिए है? जो बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स हैं, जो पूरा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो पुट ऑफ करना मतलब पोस्टपोन हो जाना। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ फॉर अ वीक, एक हफ्ते से डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया मीटिंग, ठीक है। ओके, चलिए देन द नेक्स्ट वन। अच्छा, वी हैव आवर स्पोकन इंग्लिश बैच स्टूडेंट्स। स्पोकन इंग्लिश बैच 4 शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? 21 सितंबर से शुरू हो रहा है। टाइम है आप लोगों का MWF 9 PM, ठीक है, शाम को 9 बजे, मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे। इसका कोड है स्पोकन 4। अभी फिलहाल ये बैच 50% डिस्काउंट पे है, 300, ठीक है, 50% डिस्काउंट पे ये बैच चल रहा है, 300। द प्राइसेस आर गोइंग टू सून इंक्रीज। न्यू बैच है तो न्यू बैच ऑफर है ये, फटाफट आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। वैलिडिटी 5 मंथ्स का है। 30 आवर्स प्लस आप लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा, जिसमें हम लोग स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, PDF नोट्स भी आप लोगों को मिलता है, लाइव क्विजेस होते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स पे जिसमें रिक्वायर्ड होता है आप लोगों से और प्रैक्टिस करना, उसमें लाइव क्विज भी होता है। तो ये आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। सीरीन पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं कॉल ऑफ। पुट ऑफ देखा हमने अभी। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना, टाल देना, ठीक है। लेकिन कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल ऑफ? कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल ही कर देना। अगर तुम्हारा डेट कॉल ऑफ हो गया, कॉल ऑफ हो गया मतलब कैंसिल ही हो गया, उसने आने से मना ही कर दिया। मुझे बताओ तुम्हें ज्यादा दुख कब होगा? तुम्हें किसी के साथ मूवी पे जाना है, मूवी देखने जाना है, ज्यादा दुख कब होगा? जब मूवी पे जाना तुम्हारा पुट ऑफ हो जाएगा तब, या कॉल ऑफ हो जाएगा तब? यस स्टूडेंट्स, मुझे बताएंगे आपको ज्यादा दुख कब होगा? पुट ऑफ हो जाएगा तब या कॉल ऑफ हो जाएगा तब? यस बिल्कुल। अरे भाई पुट ऑफ हो जाएगा तब तो ठीक है, कम से कम आज नहीं तो कल तो मूवी पे जाएंगे। कैंसिल ही हो जाएगा तो ज्यादा दुख हो जाएगा, है ना। अब फर्क समझ आ गया दोनों में, ठीक है, दोनों में फर्क समझ आ गया एकदम बिल्कुल क्लियरली। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल, ठीक है, उसने तुम्हें टाटा बाय बाय कर दिया, राइट। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन हो गया, चलो शुक्र है आज नहीं कल तो आएगी, ठीक है, ओके, राइट, समझ आ गया है।
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाते हैं अगले वाले पे, ठीक है। सो कॉल ऑफ का मतलब क्या है, कैंसिल कर देना। द पुलिस कॉल्ड ऑफ द सर्च फॉर द मिसिंग बॉय, मतलब खोया हुआ जो लड़का है उसको ढूंढ रहे थे, ठीक है, नहीं मिल रहा था तो वो कैंसिल कर दिया सर्च, उसे कॉल ऑफ कर दिया, वो सर्च कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है। पुट आउट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड आग को बुझाने का काम कर रहा है ना। सो फायर ब्रिगेड वाले आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं पुट आउट करना, बुझाने को पुट आउट करना, ठीक है। एक्सटिंग्विश समथिंग दैट इज बर्निंग, कोई चीज जो जल रही हो उसको बुझाने को हम कहते हैं पुट आउट, उसको बुझाने को हम क्या कहते हैं, पुट आउट। अच्छा मुझे ये बताओ, डैश द लाइट, अगर मुझे कहना है कि लाइट बंद कर दो, ठीक है, अगर मुझे कहना है कि ये लाइट, स्टूडियो की लाइट्स बहुत तेज जल रही हैं, आंख चमक रहा है, इस लाइट को बंद कर दो, तो हम क्या कहेंगे। मुझे कहना है कि लाइट्स बंद कर दो, क्या कहेंगे बताओ। या तो आप कहेंगे पुट आउट द लाइट, या फिर कहेंगे स्विच ऑफ द लाइट। पुट ऑफ नहीं कहना है, ठीक है। या तो आप कहेंगे पुट आउट, या तो कहेंगे पुट आउट, या फिर आप कहोगे स्विच ऑफ, या तो कहोगे स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, या फिर कहेंगे क्योंकि बत्ती बुझा रहे हैं, राइट। सो एक्सटिंग्विश करने को, बुझाने को हम क्या कहते हैं, पुट आउट। सो पुट आउट द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, दोनों मिक्स मत करना। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, भाई लाइट को कौन पोस्टपोन कर सकता है, लाइट को पोस्टपोन कर सकते हो क्या, है ना, लाइट को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। तो पुट ऑफ ये कंबाइन हमें नहीं करना है, ठीक है, ये हमें कंबाइन नहीं करना है। समझ आ गया स्टूडेंट्स, या तो स्विच ऑफ कहो या फिर पुट आउट कहेंगे। ओके, द रेस्क्यू सर्विसेज आर स्टिल ट्राइंग टू पुट आउट द फायर्स, यानी कि जो रेस्क्यू सर्विसेज आए हैं वो आग बुझाने का अभी भी कोशिश कर रहे हैं। द रेस्क्यू सर्विसेज आर स्टिल ट्राइंग टू पुट आउट द फायर्स। ओके, पुट डाउन का मतलब क्या होता है, पुट डाउन का मतलब एक सिंपल सा मीनिंग है, कोई भी चीज नीचे रखना। पुट डाउन का मतलब है सिंपल सा कोई भी चीज नीचे रखना, ठीक है। पुट डाउन मतलब कोई भी चीज नीचे रखना। पुट डाउन के और भी मीनिंग्स है, लेकिन ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशंस में करवाऊंगी। पहले हम, आज हमारा फ्रेजल वर्ब्स का पहला क्लास है, तो फ्रेजल वर्ब्स को पहले बेसिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, राइट। सो पुट डाउन मतलब कोई भी चीज नीचे रखना। रोशन पुट हिज पार्सल डाउन एंड वेंट अपस्टेयर्स, ऊपर की सीढ़ियों पे चढ़ना उसको कहते हैं अपस्टेयर्स। नीचे की सीढ़ियों से आना उसे क्या कहते हैं, नीचे वाली सीढ़ियों को क्या कहते हैं, डाउनस्टेयर्स, ठीक है। वो नीचे वाली सीढ़ियों से गया, ही वेंट डाउनस्टेयर्स। ऊपर वाली सीढ़ियों से गया, ही वेंट अपस्टेयर्स, ही वेंट अपस्टेयर्स। ओके, ठीक है, चलिए। देन टेक टू, टेक आफ्टर मतलब किसी के जैसा दिखना, लेकिन टेक टू का मतलब होता है कोई काम शुरू करना, कोई आदत शुरू करना, किसी को पसंद करना शुरू किया, बिगिन टू लाइक समवन, या कोई काम करना शुरू किया, स्टार्ट डूइंग समथिंग, उसे हम कहते हैं टेक टू। जैसे मैंने कहा रिसेंटली, हाल ही में, ही हैज टेकन टू क्या, वेयरिंग अ कैप, पहले कैप नहीं पहनता था, अब उसने हाल ही में कैप पहनना शुरू किया है, अभी हाल ही में उसने कैप पहनना शुरू किया है, तो हम क्या कहेंगे, ही हैज टेकन टू वेयरिंग अ कैप, ही हैज टेकन टू वेयरिंग अ कैप, ठीक है। अच्छा, मुझे कहना है कि मैंने हाल ही में YouTube क्लासेस लेना शुरू किया है, मैंने हाल ही में YouTube क्लासेस लेना शुरू किया है। सेंटेंस कैसे बनाओगे, बना के बताओ। आई एम गोइंग टू पुट डाउन द फोन। ओके, गुड, वेरी गुड। चलो, सुमन मैम ने हाल ही में YouTube क्लासेस लेना शुरू किया है ना, कैसे बोलोगे ये सेंटेंस। बेटा स्पोकन का बैच सीरीन पाठशाला ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, उसे डाउनलोड करेंगे। कोई भी क्वेरीज है तो वो क्वेरीज आप 9821060203, यहाँ पे 03 भी है, 9821060203 इस नंबर पर कॉल करके आपको कोई भी क्वेरीज है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन रिमेंबर यू हैव टू कॉल ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। ऑफिस आवर्स है 10 to 6,
10 AM in the morning to 6 PM in the evening. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो भी क्लासेस हो रहे हैं, इन क्लासेस के पीडीएफ्स आप लोगों को टेलीग्राम इंग्लिश विद सुमन शर्मा, टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद सुमन शर्मा, वहां पे आप लोगों को ये जो भी क्लासेस हो रहे हैं इनकी पीडीएफ्स और जो भी इंफॉर्मेशन होगा मेरी तरफ से, उस सभी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना है, इंग्लिश विद सुमन शर्मा. ठीक है, एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, suman_sharma28, ये मेरा इंस्टा हैंडल है. ठीक है, यस, वी रिसेंटली टेक टू वॉचिंग योर क्लास, आई एम टेकिंग टू, यस, वेरी गुड सुमन मैम, टेक टू YT classes I have taken to NDA preparation, Kaushalendra, very good. I am taking to learn English when I found you in YouTube. Okay, very good, बहुत बढ़िया है ना. So take two का मतलब क्या है, कोई काम शुरू करना, right? Take two wearing a cap, take two wearing a cap. Okay, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. Throw away. स्टूडेंट्स देखो, ये वर्ड जो है ना, अभी तक मैंने कैसे वर्ड्स लिखे थे, अब थोड़ा गौर करना. देखो मैंने कैसे वर्ड्स लिखे थे, वर्ब अलग था, दूसरा जो फ्रेजल वर्ब का पार्टिकल था वो अलग लिखा था हमने, है ना. प्रेपोजिशन या एडवर्ब आता है तो उसको हमने अलग लिखा था. ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड कंबाइन आया है. ये पता है फ्रेजल वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव. ठीक है, फ्रेजल वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है तो हम इसको कहते हैं फ्रेजल एडजेक्टिव. हम इसे क्या कहते हैं, फ्रेजल एडजेक्टिव. ठीक है, इसका फ्रेजल वर्ब पता है क्या है, थ्रो अवे, फेंक देना. ठीक है, कोई चीज जैसे कूड़ा है, आपके काम का नहीं है तो आपने क्या किया, उसको फेंक दिया, तो हम उसको क्या करते हैं, थ्रो अवे. ठीक है, अब इसको हम यूज करते हैं, ये जो वर्ड अगर आपने इसको जोड़ दिया, इसको हम यूज करते हैं एक एडजेक्टिव की तरह. एडजेक्टिव की तरह मतलब किसी नाउन की विशेषता बताएंगे, एडजेक्टिव की तरह मतलब किसी नाउन की विशेषता बताएंगे. ठीक है, जैसे देखो मैंने क्या बोला, थ्रो अवे सोसाइटी. कैसी सोसाइटी, थ्रो अवे सोसाइटी. कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि थ्रो अवे सोसाइटी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है. अब ये थ्रो अवे सोसाइटी मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रो अवे सोसाइटी. सो थ्रो अवे का मतलब होता है ऐसी सोसाइटीज जहां पे ऐसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, उनको यूज करो और फेंक दो, यूज करो और फेंक दो. और जब ऐसे प्रोडक्ट्स किसी सोसाइटी में प्रोड्यूस होगा, थ्रो अवे, यूज एंड थ्रो. ठीक है, तो कचरा बहुत ज्यादा फैलेगा, कचरा बहुत फैलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा ही, है ना. यस, सो थ्रो अवे सोसाइटी का मतलब क्या है, ऐसा सोसाइटी जहां पर चीप और थ्रोन अवे आफ्टर यूज ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं. जैसे हमारे इंडिया में पॉलिथीन बैग्स यूज होते हैं. पॉलिथीन बैग्स कैसे होते हैं, आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, आप सब्जी लेते हैं, यूज करते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं, है ना. सो हम भी एक थ्रो अवे सोसाइटी है, हम भी एक थ्रो अवे सोसाइटी है और हम ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ा रहे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ा रहे हैं. फर्स्ट वर्ड फ्रेजल एडजेक्टिव का मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये कैसे बना है. बाद में हम फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे, फिर उसके बाद में फ्रेजल एडजेक्टिव देखेंगे. क्या ये वर्ड और ये जिस फ्रेज से बना है आपको मीनिंग समझ में आ गया है एवरीवन? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश. ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ब्रेक अवे. ब्रेक अवे देखो ये बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है ना, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है. जो पहले करप्शन के खिलाफ, है ना, करप्शन के खिलाफ जो जंग छेड़ा था अन्ना हजारे ने, है ना, फिर उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमें एक पार्टी बनानी पड़ेगी, हमें पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा. अन्ना हजारे इसके सहमति में नहीं थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना, है ना, तो इन्होंने आम आदमी पार्टी बना लिया. ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, जब कोई एक संगठन है उसमें से एक हिस्सा टूट के बाहर निकल जाए या वो कुछ और अलग काम करने लगे, है ना, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक अवे. और इस वर्ड को जब हमने जोड़ दिया तो ये फ्रेजल एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर देता है, ये फ्रेजल एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर देता है. ठीक है, क्या हमें ब्रेक अवे का मीनिंग समझ आ गया? अब मैंने कहा ब्रेक अवे रिपब्लिक होल्ड्स फर्स्ट इलेक्शंस
एक ऐसा रिपब्लिक जो ब्रेक अवे है, मतलब बड़े राष्ट्र से टूटकर जो दूसरा राष्ट्र बना है उसने अपने पहले मतदान को होल्ड किया, कंडक्ट किया. ब्रेक अवे रिपब्लिक होल्ड्स फर्स्ट इलेक्शन. आई विल ब्रेक अवे. ब्रेक अवे का मतलब होता है दूर हो जाना, टूट के दूर हो जाना, किसी से पिछड़ के, अलग होके, टूट के दूर हो जाना. ठीक है, ये दोनों वर्ड्स जब अलग अलग होते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब होगा, लेकिन जब ये जुड़ गए ऐसे तो ये क्या बन गया? फ्रेजल एडजेक्टिव. जब ये फ्रेजल एडजेक्टिव बन गया तो ये किसी ना किसी नाउन की विशेषता बताएगा. जब ये फ्रेजल एडजेक्टिव बन गया तब स्टूडेंट्स ये किसी ना किसी नाउन की विशेषता बताएगा. राइट? ओके, यहां तक हमें समझ आ रहा है एवरीवन? यस, एब्सोल्युटली. लाइक द शिंदे ग्रुप इन महाराष्ट्र. पॉलिटिक्स में आप अक्सर ऐसा देखते रहते हैं, है ना, कि कुछ लोग किसी एक पार्टी को छोड़ के या उस पार्टी में से निकल के दूसरी पार्टी बना लेते हैं या दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं. दैट्स ब्रेक अवे. ठीक है, सो ब्रेक अवे, ये वर्ड का मीनिंग हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है. यहां तक सभी बच्चे अगर मेरे साथ चल रहे हैं तो फटाफट से कमेंट में थम्स अप मैसेज कर देंगे. नवजोत सिंह सिद्धू, यस एब्सोल्युटली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गॉट इट नाउ. बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, वंडरफुल. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड, नॉकआउट. नॉकआउट. ठीक है, अब ये मूव जो है बॉक्सिंग का, ये मूव देख के आपको क्या लग रहा है? इसको नॉकआउट कर दिया कंपटीशन में से, कंपटीशन से बाहर. नॉकआउट का मतलब होता है कंपटीशन से ही बाहर कर देना. ऐसी चाल चलना या ऐसा मूव करना, ऐसा पंच मारना कि कंपटीशन से ही बाहर हो गया, है ना. सो नॉकआउट, ये अलग अलग वर्ड होगा तो फ्रेजल वर्ब है, जुड़ के आ गया तो फ्रेजल एडजेक्टिव बन जाएगा. ये किसी ना किसी नाउन की विशेषता बताएगा, किसी ना किसी नाउन की विशेषता बताएगा. मैंने कहा नॉकआउट कंपटीशन. नॉकआउट कंपटीशन मतलब ऐसा कंपटीशन जहां पे या तो मैं रहूंगी या तो आप रहोगे. अगर मेरा और आपका कंपटीशन चल रहा है और नॉकआउट गेम है तो नॉकआउट गेम में डिसाइड होगा या तो गेम में मैं रहूंगी या तो आप रहेंगे. ठीक है, right? So knockout competition is one in which players or team continue competing until there is one winner. ठीक है, right? French team wins knockout competition. फ्रेंच टीम ने नॉकआउट कंपटीशन विन किया, मतलब जिस टीम के साथ में वो खेल रहे थे उनको गेम के बाहर निकाल दिया, उनको गेम के नॉकआउट पंच हम कहते हैं. यस, वेरी गुड. ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन, ऑफ पुटिंग. ठीक है, ऑफ पुटिंग. ऑफ पुटिंग मतलब देखो ये बेचारा ये इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और ये गुस्सा है. ठीक है, नहीं मान रही है बात. राइट? सो ऑफ पुटिंग मतलब ये गुस्सा है, भाग जाए यहां से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी. ठीक है, वैसा सही एक्सप्रेशन दे रही है, इजंट इट? बेटा जो भी ग्रामर के बैचेस लेना चाहते हैं तो ग्रामर के बैचेस भी सरीन पाठशाला पे अवेलेबल है. इसके अलावा जोश टॉक्स पे मेरा ग्रामर का फुल फ्लेज्ड बैच आ रहा है जहां पे ग्रामर, वोकैबुलरी सभी का प्रैक्टिस आप लोगों का बहुत अच्छे से हो जाएगा. ठीक है, सो जोश टॉक्स का ऐप का लिंक मैं आप लोगों को एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर दूंगी. उसके अलावा सरीन पाठशाला जो हमारा एप्लीकेशन है इसका भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, इसमें आपको ग्रामर के बैचेस, वोकैबुलरी के बैचेस, स्पोकन इंग्लिश का जो नया बैच 21 सितंबर से शुरू होने वाला है उसका एडमिशन शुरू हो गया है और अभी 50% ऑफ चल रहा है. सो 300 में आपको स्पोकन का बैच मिल जाएगा, वो सब अवेलेबल है. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आप देख सकते हैं आपके नीड, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी है आप वो देख लेना. लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास. ऑफ पुटिंग का मतलब क्या है? इफ समबडी और समथिंग इज ऑफ पुटिंग, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि वो ऑफ पुटिंग है मतलब वो अजीब है, वो स्ट्रेंज है या अनप्लेजेंट है, मतलब उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस गर्ल शी डज नॉट वांट कि हाँ ठीक है ये लड़का हो सकता है वो उसको पसंद नहीं कर रही हो, है ना, व्हाटएवर. सो दैट इज ऑफ पुटिंग. राइट, दैट इज ऑफ पुटिंग. डॉक्टर्स मैनर डिस्क्राइब्ड एज ऑफ पुटिंग मतलब डॉक्टर ने कोई ऐसा हरकत किया होगा जो ऑफ पुटिंग था, मतलब अनप्लेजेंट था, अप्रिय था. सो बेसिकली ऑफ पुटिंग का मतलब क्या होता है? अप्रिय. ठीक है, अनप्लेजेंट, अप्रिय. ऑफ पुटिंग का मतलब क्या होता है? अप्रिय, अनप्लेजेंट. यस, वेरी गुड.
ongoing, go on इसका फ्रेजल वर्ब है. इसका फ्रेजल वर्ब क्या है? go on मतलब कंटिन्यू करो. लेकिन इसका फ्रेजल एडजेक्टिव क्या है? इसका फ्रेजल एडजेक्टिव है ongoing. जब आप किसी नाउन की विशेषता बताना चाहते हैं, ठीक है, मंथ्स लेटर फ्लड रिकवरी स्टिल ongoing, ठीक है. गो ऑन फ्रेजल वर्ब है, इससे जो फ्रेजल एडजेक्टिव बना है वो है ongoing. इससे जो फ्रेजल एडजेक्टिव बना है वो है ongoing. इन प्रोग्रेस मतलब काम चल रहा है, ठीक है, राइट, ओके. आउटस्पोकन, आउटस्पोकन का फ्रेजल वर्ब क्या है? आउटस्पोकन का फ्रेजल वर्ब है स्पीक आउट. स्पीक आउट, स्पीक आउट, जो मन में है वो बोल दो, ठीक है. तो जो लोग जो भी मन में होता है वो बोल देते हैं बिना सोचे कि सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा. ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो आउटस्पोकन है. ऐसे लोगों को हम कहते हैं आउटस्पोकन है, ठीक है. मतलब जो बिना सोचे समझे जो मन में है वो बोल दे, बिना ये सोचे कि सामने वाले को बुरा लगेगा, उसका खुद का नुकसान होगा. हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं आउटस्पोकन. स्पीक आउट फ्रेजल वर्ब है. इस फ्रेजल वर्ब से बनने वाला फ्रेजल एडजेक्टिव है आउटस्पोकन. किसी की विशेषता बताते वक्त अगर आपको वर्ड यूज करना है तो आप वर्ड यूज करेंगे आउटस्पोकन, ठीक है. कैसा होता है आउटस्पोकन पर्सन? बोल्ड होता है. आउटस्पोकन पर्सन कैसा होता है? बोल्ड होता है ना, क्योंकि उसके मन में जो भी है वो बिना डरे बोल देगा. आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंट लूजेस जॉब, है ना. मतलब जो गवर्नमेंट की बुराई कर रहा था आउटस्पोकन था, बिना सोचे समझे कि क्या होगा, उसका क्या हुआ, उसने जॉब खो दिया, उसको जॉब से निकाल दिया गया, है ना. आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंट लूजेस जॉब. आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंट लूजेस जॉब, ठीक है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे कुछ भी क्रिटिसाइज कर रहा था, कुछ भी बोल रहा था, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोले जा रहा था, बस गया नौकरी से हाथ धो बैठा, राइट. चलिए, वाटर्ड डाउन. वाटर्ड डाउन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो कमजोर हो, कोई प्लान, कोई सॉल्यूशन जो कमजोर हो, लेस पावरफुल हो, पहले से कोई भी चीज जो पहले से लेस पावरफुल हो या पहले से कमजोर हो. याद रखना कंपैरिजन है, पहले से कमजोर. मैंने आपको पहला सॉल्यूशन दिया वो बहुत स्ट्रांग था, दूसरा सॉल्यूशन दिया वो उतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं जितना पहला था, तो आप कहेंगे कि मैम द सेकंड सॉल्यूशन इज वाटर्ड डाउन. आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मैम द सेकंड सॉल्यूशन इज वाटर्ड डाउन, मतलब पहले वाले से कमजोर है. वाटर्ड डाउन प्लान्स फॉर ब्रॉडबैंड स्पीड्स, यानी कि ब्रॉडबैंड स्पीड के लिए वाटर्ड डाउन प्लान है. वाटर्ड डाउन प्लान मतलब पहले जो प्लान था वो ज्यादा अच्छा था, अब वाला प्लान उतना अच्छा नहीं है, तो आप उस प्लान को क्या कहेंगे? वाटर्ड डाउन प्लान कहेंगे. आप उसको क्या कहेंगे? वाटर्ड डाउन प्लान कहेंगे, राइट. गेटिंग इट एवरीवन? यस, यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया तो एक बार फिर से कंफर्म कर देंगे बच्चे, एक बार थम्स अप मैसेज करके फटाफट से एक बार कंफर्म कर देंगे. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए, लेफ्ट ओवर. रिमेंबर स्टूडेंट्स, हम लोग पहले वर्ड्स पढ़ रहे हैं, लास्ट में इसका एक एक्सरसाइज भी होगा. तुरंत क्लास के बाद ही अपने आप को चेक करो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं. इसी क्लास में कंफर्म करके जाना है सब कुछ समझ आया है कि नहीं. लेफ्ट ओवर मतलब बचा खुचा. लेफ्ट ओवर मतलब बचा खुचा, है ना. जैसे टिफिन देखो, ऐसे खाली डब्बे तुम घर लेके आते हो तो बचा खुचा जो खाना होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट ओवर्स, ठीक है. रिमेनिंग आफ्टर यू हैव फिनिश्ड और यूज्ड, ठीक है. खाना खाने के बाद जो बचा हुआ है तो हम उसको क्या कहते हैं? लेफ्ट ओवर फूड. जो बचा हुआ खाना होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट ओवर फूड. बचा हुआ खाना उसे हम क्या कहते हैं? लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है. सुपरवाइजर डिसाइडेड ऑन द फेट ऑफ लेफ्ट ओवर लाइब्रेरी फंड्स, यानी कि लाइब्रेरी के जो भी फंड्स बचे हुए थे उस पर सुपरवाइजर ने डिसाइड किया क्या करना चाहिए. जो भी चीज बची हुई है, यूज करने के बाद जो भी चीज बची हुई है, हम उसे क्या कहते हैं? लेफ्ट ओवर. हम उसे क्या कहते हैं? लेफ्ट ओवर. वोन आउट. वोन आउट का मतलब क्या है? अगर इंसान के लिए आप कह रहे हो मतलब वेरी टायर्ड. इंसान के लिए कह रहे हो मतलब वेरी टायर्ड. अगर आप कहना चाहते हैं मैं बहुत थक गया हूं तो आप कह सकते हैं आई एम वोन आउट. आई एम वोन आउट. वेयर आउट का मतलब क्या होता है? ये इसका फ्रेजल वर्ब क्या है? वेयर आउट.
अगर चीजों के लिए कह रहे हो वेयर आउट मतलब खराब हो जाना, जूते वेयर आउट हो जाते हैं, जूते घिस के खराब हो जाते हैं। माई शूज आर वोन आउट, ठीक है। अगर मैंने कहा आई एम वोन आउट, आई एम वोन आउट मतलब मैं थक गई हूं, आई एम वोन आउट मैं थक गई हूं। मेरे जूते वोन आउट है मतलब जूते खराब हो गए हैं। मेरे कपड़े वोन आउट है मतलब कपड़े खराब हो गए हैं, फट गए हैं, पुराने हो गए हैं, घिस गए हैं, ठीक है, राइट। सो वोन आउट पर्सन के लिए कहेंगे तो थक गया है इंसान, चीजों के लिए कहेंगे तो चीजें खराब हो गई है। दोनों के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। यस, फटीग, एग्जॉस्टेड, वेरी गुड, ठीक है। वोन आउट मम्स ड्रीम ऑफ मोर सपोर्ट फ्रॉम डैड्स, यानी मम्मियां सुबह से सबसे पहले उठ जाती हैं, सबसे लेट सोती हैं, तो सबसे ज्यादा थक जाती है, तो उनको लगता है कि घर का जो मेल पर्सन है, जो बच्चों के पापा हैं, पिंकी के पापा, रिंकी के पापा जो भी हैं, वो भी थोड़ा मदद कर दें, घर पे काम में हाथ बटा दें, राइट। सो वही सेंटेंस है, वोन आउट मम्स मतलब मम्मियां जो बहुत थक जाती है सुबह से लेके रात तक काम करते करते, वो सोचती रहती हैं, ड्रीम ऑफ मोर सपोर्ट फ्रॉम डैड्स, है ना। सो जो रिंकी पिंकी लल्लू पिल्लू जो भी हैं, उनके पापा उनसे सपोर्ट की उम्मीद के सपने देखती रहती हैं वो, राइट। माई वॉच हैज वोन आउट, बिल्कुल आप डेफिनेटली वो कह सकते हैं, राइट। ओके, चलिए अब देखो ऑन गोइंग, अब आपको मुझे क्या कहना है, यहाँ पे आप लोगों का टेस्ट शुरू हो गया है, ठीक है, टेस्ट शुरू हो गया है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, ऑन गोइंग का मीनिंग आपने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है। करेक्ट के लिए आप टी मैसेज कर देंगे, ठीक है, टी कमेंट कर देंगे, और रॉन्ग के लिए आप फॉल्स कमेंट कर देंगे। रॉन्ग के लिए आप फॉल्स कमेंट कर देंगे, ठीक है। करेक्ट के लिए टी कमेंट कर देंगे। अब मुझे ये बताओ, सभी बच्चे मुझे बताएंगे, ऑनगोइंग टॉक्स आर फिनिश्ड। ऑनगोइंग मतलब टॉक चल रहा है, बातचीत चल रहा है, तो चलती हुई बातचीत खत्म है क्या? नहीं, इसका आंसर है ये फॉल्स है। ऑनगोइंग टॉक्स का मतलब है कि वो काम चल रहा है, वो बातचीत चल रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस फॉल्स है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिर्फ एफ और टी कमेंट कर देंगे, मैं आप लोगों का समझ जाऊंगी कि आप मीनिंग समझे हैं या नहीं, ठीक है। बस डू वन थिंग, क्वेश्चन नंबर के साथ में फर्स्ट का आंसर आपने कहा फॉल्स, तो ऐसे कमेंट करना, 1 एफ, 2 जो भी आपका आंसर होगा ऐसे मैसेज करो, सो दैट आई नो आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एन आउटस्पोकन क्रिटिक सेज वेरी लिटिल। आउटस्पोकन क्रिटिक मतलब कमियां निकालने वाला, खामियां निकालने वाला, है ना। आउटस्पोकन क्रिटिक बहुत कम बोलता है क्या? आउटस्पोकन क्रिटिक बहुत बोलेगा, बहुत बुराई करेगा। तारीफ लोग कम करते हैं लेकिन बुराई बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। फ्रस्ट्रेटेड लोगों के इमोशंस ज्यादा बाहर निकलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट सेंटेंस, वोन आउट शूज आर यूजलेस। वोन आउट शूज, अगर शूज वोन आउट हो गया है तो वो यूजलेस है। वेरी गुड, 3 का आंसर है टी, बिल्कुल सही। वोन आउट शूज मतलब शूज खराब हो गए हैं तो वो तो बेकार हैं, यूजलेस है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेफ्ट ओवर फूड कैन बी ईटन लेटर। बचा हुआ खाना बाद में खाया जा सकता है। लेफ्ट ओवर फूड कैन बी ईटन लेटर, यस, बिल्कुल, खाना बचा है तो वो बिल्कुल खाया जा सकता है। द आंसर इज टी, ट्रू, शाबाश, बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट वन, एन ऑफ पुटिंग मैनर, एक ऐसा तहजीब जो किसी का भी मन खराब कर दे। एन ऑफ पुटिंग मैनर इज अ गुड थिंग। एन ऑफ पुटिंग मैनर इज अ गुड थिंग। ऑफ पुटिंग मैनर अच्छा होता है क्या? नो। सो दिस 5th वन आंसर इज फॉल्स। 6th वाला सेंटेंस फॉर्मेटिंग गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, आप सेंटेंस पे ध्यान देंगे। आम को खा गुटली ना देख। इफ यू लूज अ नॉकआउट राउंड यू आर आउट। अगर आप नॉकआउट राउंड में हार जाते हैं तो आप गेम से बाहर हो जाते हैं। If you lose a knockout round, you are out. If you lose a knockout round, you are out. Yes, the answer is true. Yes, the answer is true. Shabash. A watered down comment is less powerful. आपका कमेंट हो, प्लान हो, सोल्यूशन हो, काम हो, अगर वो वाटर्ड डाउन है तो वो लेस पावरफुल है। Yes, very good. 7th का आंसर टी, शाबाश। 8th का आंसर, a throwaway product is valuable.
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रवि रंजन, श्रीजन, आंचल, अमेजिंग वर्ल्ड, शुभ्रा ज्योति, कौशलेंद्र, आरोही, इशिका, दीप वैद्य, विनायक, अभिजीत, पिंटू, गुड, वेरी गुड। अ थ्रो अवे प्रोडक्ट इज वैल्यूएबल। अ थ्रो अवे प्रोडक्ट, अ थ्रो अवे मतलब यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट वैल्यूएबल, कीमती होता है क्या? नहीं, वो तो सस्ता होता है ना। तभी तो गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के पागल हो रही है कि प्लास्टिक पॉलिथीन ना यूज करें, लेकिन फिर भी महंगा लोगों को पड़ ही नहीं रहा है, लोग यूज करना बंद ही नहीं करते हैं, तो वो वैल्यूएबल नहीं है। द आंसर इज फॉल्स। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, सो दैट इज इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो क्लास लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड आज की क्लास में आपको जो सबसे अच्छा फ्रेज लगा है उस फ्रेज से एक सेंटेंस बना के आप कमेंट जरूर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सभी बच्चे मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।